तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड फिजिक्स के क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके बिहार बोर्ड 2024 में पूछा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 20 क्वेश्चंस निकाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी की तैयारी कराई जाती है। जी हाँ, अपने दोस्तों भाइयों एवं बहनों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि धमाकेदार सेशन इस चैनल पर आते ही रहेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यह दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों का देना है कि एक आवेशित जो चालक होता है कि किसी बिंदु पर पूछ दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मान लीजिए एक आवेशित चालक है जिस पर प्लस चार्ज है, सब पर साइड से यहाँ प्लस चार्ज है। इसके किसी भी बिंदु पर पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए बहुत सारा बिंदु है यहाँ पे बाहर भी हो सकता है। तो किसी भी बिंदु पर पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि सतह के लंबवत होती है। जी हाँ, ये जैसे ये इस पर पूछ दे तो यहाँ के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। क्या? सतह के लंबवत होती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश अदिश से आपको एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सब का आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आवेश एक सदिश राशि है, या धारिता, या विद्युत क्षेत्र, या विद्युत धारा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की एक एरिया होती है, इसलिए एक सदिश राशि है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। बिहार बोर्ड 2024 में पक्का पूछेगा ही पूछेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है कि कूलॉम बल क्या है? जी हाँ दोस्तों, कूलॉम बल क्या है? कूलॉम बल है केंद्रीय बल है, या विद्युत बल है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ये दोस्तों कूलॉम बल क्या है? कूलॉम बल क्या है? जी हाँ दोस्तों, कूलॉम बल जैसा कि आपको पता होगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। कूलॉम बल क्या है? केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, इस सब का आंसर आप लोगों को कमेंट में देते जाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। मोस्ट VVI 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। आपके साथ हम हैं बने हुए स्टडी विथ रवि। जी हाँ दोस्तों, कूलॉम आवेश, एक कूलॉम आवेश बराबर कितना होता है? इस सब का आंसर आप लोगों को देते जाना है। 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ ESU। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जी हाँ, आवेश उसको दिया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है? यह दोस्तों यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है कि हमने ऋणावेशित वस्तु को आवेशित किया है या धनावेशित वस्तु को आवेशित किया है। तो यहाँ पर फंडा क्या होता है कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऐसा क्यों सर? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्यों? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट भी सकता है। जी हाँ, मान लीजिए कि पहले से इस पर ऋणावेशित चार्ज था, कोई वस्तु ऐसा होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि कौन सा चार्ज है पहले से इस पर, और सीधा बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। प्यारे साथियों, आप लोगों के अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दे। और 8वां नंबर क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आप लोग कमेंट में जाकर जवाब दें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा। ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक के बाहरी सतह पर आवेश होगा। या दोस्तों, चालक के बाहरी सतह पर भी आवेश क्या हो जाएगा? Q ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? Q ही रह जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यदि 100 बूंदे समान आकार के एवं उसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? यह दोस्तों, बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? 50 माइक्रोफैराडे। क्या 50 माइक्रोफैराडे हो जाएगी? अगले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तत्काल 50 माइक्रोफैराडे रट लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसा ही रटंतम क्वेश्चन पूछा जाता है जो रटा हुआ होना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। दोनों का आवेश संरक्षित होगा या ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिए। मान लीजिए दो सुचालक गोला है और दोनों अलग अलग आवेशित करने के बाद, मान लीजिए दो आवेशित सुचालक गोला है और दोनों को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए अलग अलग इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव डाल के और दोनों के क्या किया गया? जोड़ दिया गया। क्या किया गया? जोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है जोड़ने के बाद दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। क्या होगा? दोनों का आवेश संरक्षित होगा। यह दोस्तों, आवेश खत्म नहीं होगा, आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आगे नंबर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, या कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, या इनमें से कोई नहीं? ये दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, थ्योरी आप लोग पढ़े होइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे
को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? जी हाँ दोस्तों, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो 4 होगी। कितने? 4 होगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि 15 माइक्रो फैराडे वाले संधारित्र को 20 वोल्ट एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, कितना होगा? आवश्यक ऊर्जा का मान 3 जूल होगा। कितना होगा? 3 जूल होगा, केजी जूल होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रो फैराडे है। कितना है? 9 माइक्रो फैराडे। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रो फैराडे है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जी हाँ, इनको किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी धारिता होगी, परिणामी धारिता का मान कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, तो परिणामी धारिता पूछा है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये, एक मिनट जूम कर लेते हैं जरा। 3 कितना बोला है? 3 संधारित्र। कितना बोला? 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रो फैराडे है। तो 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। श्रेणी में बोला इसलिए ऐसे करेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1, एक मतलब में एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/9। काटेंगे इसको, 3 तिहाई 9। तो 1/C बराबर 1/3। तो C बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 3। कितना हो जाएगा? 3। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 3, 27, 9, 18। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 माइक्रो फैराडे। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, यदि 2 आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। क्या होगा? यदि 2 आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग बताइए। 2 आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स है, या न्यूटन पर मीटर है, या मीटर स्क्वायर सेकेंड है। ये दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, यदि 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस दोनों बिंदु के बीच की विभवांतर कितनी होगी? जब विभवांतर पूछा है, यदि 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के बीच की विभवांतर पूछा हो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपली इसको क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे, 2 से 10 मरतब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 2 विद्युत क्षेत्र रेखा की बात की है। जी हाँ, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? साथियों आपको पता होना चाहिए कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये असंभव है। फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देगा अगर ये काट दिया तो। इसलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या करती है? कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने, धातु का पैरावैद्युतांक होता है। यह धातु का पैरावैद्युतांक पूछा है। धातु का पैरावैद्युतांक कितना होता है साथियों आपकी स्क्रीन पर? 20वां नंबर क्वेश्चन है कि धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है? इसका आप लोगों को आंसर देना है। धातु का पैरावैद्युतांक कितना होता है? यहाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। धातु का पैरावैद्युतांक अनंत होता है। और आपको बताना है कि
चलिए तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सवाल में आप लोगों को पूछ लेंगे ऐसा सवाल। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आंसर भी दिख रहा होगा, MLT पावर क्यू और A माइनस। जी हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र का। साथियों ये रहा 21 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। आज की क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।